हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स 2009 से 2021 के बीच में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए तो बिना देर किए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिया गया है, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, या नहीं बदलती है, या शून्य हो जाती है? क्या हो जाती है? चलिए पहला का आंसर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए साउंड वेव जो होते हैं ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते। कौन? साउंड वेव, साउंड वेव, ध्वनि तरंग। क्या? ध्वनि तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? चलिए बताइए। देखिए ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना बहुत ही छोटा होता है, तो या हम वेरी स्मॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेरी स्मॉल। तीसरा क्या हो जाएंगे? सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के हो जाएंगे आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ट्रांसफर होती है, या लॉन्गिट्यूडनल होती है, या बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों होती है? तो क्या होती है? यहाँ पे डी में मैकेनिकल भी दिया हुआ है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएंगे? ये ट्रांसवर्स होते हैं। क्या होते हैं? अनुप्रस्थ, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है। चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? ट्रांसवर्स। चौथा का आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर आपके नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पांचवा नंबर कि गामा रे आर सिमिलर टू, मतलब गामा किरणें की तरह होती है। तो गामा किरणें की तरह क्या होती है? एक्सरे होते हैं। क्या होते हैं? एक्सरे। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। गामा किरणें की तरह होती है, क्या होते हैं? एक्सरे होते हैं, ठीक है, एक्सरे। आंसर हो जाएंगे डी, एक्स किरणें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। तो गर्म तार एमीटर मापता है तो क्या मापता है? बताइए जल्दी। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग मान। और अगला सी है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, ठीक है। तो ये क्या निकालते हैं? पीक वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सॉरी यार, बी नहीं होंगे इसके आंसर। रुकिए एक मिनट। एक गर्म तार एमीटर मापता है, 6 नंबर है। तो देखिए यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर प्रत्यावर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग मान निकालता है, मूल मध्य वर्ग मान, ठीक है। प्रत्यावर्ती शिखर मान नहीं, मूल मध्य वर्ग मान। चलिए तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टर एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, क्या होता है? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए बोलिए फटाक से, क्या हो जाएंगे आंसर? क्या हो जाएंगे? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सातवां, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ जाता है या घट जाता है? तो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पे बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएंगे, देखिए इसको छोटा सा करते हैं, देखिए आराम से आप देख सकते हैं। नमन कोण, यहाँ पे क्वेश्चन है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। चलिए ठीक है, तो देर नहीं करेंगे, हम स्पीड में देखेंगे क्या बोला जा रहा है। चलिए लोहा होता है, तो लोहा क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी कि लौ चुंबकीय होता है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी देश भाग में पड़ती है? तो जल्दी बताइए कौन से भाग, कमेंट कीजिए जल्दी। तो बाल्मर सीरीज पढ़ते हैं, कौन से पढ़ते हैं? बाल्मर सीरीज। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई होता है? ऊर्जा का, एनर्जी का, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। तो 2.42, कितना होता है? 2.42, 2.42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, सॉरी बीटा किरणें होंगे यहाँ पे, क्या होंगे, बीटा रे। फास्ट बीटा रे आज आर फास्ट मूविंग, तो तेजी से चलने वाले बीटा किरणें क्या होती है, 12 नंबर आंसर क्या क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 12 नंबर। चलिए 13 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है, तो निकट दृष्टि को दोष को, सॉरी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि की बात आए तो उत्तल लेंस का, ठीक है। ज़्यादा दूरदर्शिता की बात है तो बेलनाकार का। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो किस में होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है तो निर्वात में, किस में होता है, निर्वात में, निर्वात में, आंसर हो जाएंगे डी, क्या हो जाएंगे, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा कितना, किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का, किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति, आंसर हो जाएंगे ये, विद्युत एनर्जी नहीं, विद्युत पावर, विद्युत पावर, इलेक्ट्रिक पावर, आंसर ए, ठीक, क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 ही होंगे, ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं, 0 1 2। चलिए चलिए पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, पी टाइप पे, पी से एक बात याद रखिए, पी से पॉजिटिव याद रखिए और एन से निगेटिव याद रखिए, ठीक है, पी में आ जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, तो पी टाइप में क्या हो जाएंगे, पी टाइप में क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, तो ठीक है, तो पी टाइप में आप होल याद रखिए और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन याद रखिए, ठीक है, याद रखिए, ऐसे याद कर सकते हैं आसान भाषा में, पी से प्लस, प्लस को आप होल दे दीजिए, एन से निगेटिव या निगेटिव को इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ठीक है। चलिए निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, चलिए अच्छा, चलिए तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, होल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। 17 के क्या हो जाएंगे, बी, 17 क्या हो जाएंगे, बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती है, तो कैथोड किरणें कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में, सॉरी निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति किस पे क्या होती, कैसी होती है, कैसी होती है, तो देखिए ये क्या होते हैं ना, ये निर्भर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, चुंबकीय क्षेत्र पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए आंसर हो जाएंगे कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सी मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, हाँ एन अपवर्तनांक तथा ये प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तक क्या हो जाएगा, इसका इसका क्या हो जाता है, चलिए 22 का क्या हो जाएंगे, n-1, सॉरी n-1 इंटू ए हो जाते हैं, n-1 इंटू ए, बी आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं हाफ लाइफ, क्या कहते हैं, अर्धायु, ठीक है, क्या कहते हैं, अर्धायु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आयरन, सॉरी डायमंड का, किसका, हीरा का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो कंटिन्यूअस होता है, सतत, कैसा, सतत, सतत है यानी कि लगातार, ठीक है। चलिए कंटिन्यूअस, हाँ। 26 नंबर क्वेश्चन की विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है तो वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के रंग का कारण है, लाइट ओवर्स इट कलर टू इट्स फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के कारण, किसके कारण, आवृत्ति, नहीं, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, आवृत्ति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर कि ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए ताप बढ़ने से विद्युत चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या सॉरी अर्धचालक का पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, अर्धचालक का, तो क्या हो जाता है, 0, बिकॉम 0 दिया गया है, ठीक है, बिकॉम 0 हो सकता है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकता है। चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, कितना होता है, शून्य, जितना अच्छा एमीटर होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, ठीक है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है, चलिए बताइए जल्दी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है, किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है भैया देखो ना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि इसको वीडियो एडिट करते समय ये कट जाता है, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हो जाएंगे, किस पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन,
हाँ, पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो नमन कोण का मान कितना होता है? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, नमन कोण का मान 90 डिग्री। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, जब किसी सॉरी एक मिनट, हाँ, जब किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका मान, तो उसका द्रव्यमान, सॉरी, तो उसका द्रव्यमान पूछ रहा है, तो उसका द्रव्यमान हो सकता है कि बढ़ जाएगा, हो सकता है या घट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे में इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कि हो सकता है कि बढ़ भी जाए, हो सकता है कि घट भी जाए, घट या बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुवीय के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव का समानुपाती होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे? 1/r²। क्या? 1/r²। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, बहुत मस्त। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो तापमान बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, लंबाई बढ़ाने से, तो क्या पूछ रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया, पूछ रहा है क्या? प्रतिरोध बढ़ता है, तो कैसे बढ़ेगा? तापमान बढ़ाने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर के बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा इसको, हाँ 35 नंबर क्वेश्चन, हाँ, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब, तो बना प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है? वर्चुअल एंड, मतलब कि काल्पनिक व छोटा होता है, वास्तविक व छोटा होता है, वास्तविक व बड़ा होता है, भाषी व बड़ा होता है। तो कैसा होता है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है, अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे? सीडीएल एंड लार्ज बनाते हैं, यानी कि वास्तविक और बड़ा इमेज बनाते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर, कि एक उत्तल लेंस के द्रव में डुबाया जाता है। क्या? एक उत्तल लेंस को द्रव में डुबाया जाता है, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो लेंस की फोकस दूरी तो क्या हो जाएंगी? अनंत हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या शून्य हो जाएगी? तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सॉरी, बढ़ जाएंगे पे लगा रहे हैं, घट जाएंगे। ठीक है, घट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, और वही बात है निकट दृष्टि को तो फटाक से अवतल मारना। ठीक है, चलिए हाँ 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना टेकन प्लेस इन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म? तो ये क्या हो जाएंगे? यानी कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी, यानी कि एक प्रकाश की किरण आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो 38 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए जल्दी से, क्या हो जाएंगे 38 नंबर? जल्दी भैया बताओ ना। चलो बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विचलन होता है। क्या होता है? विचलन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि TIR पे आधारित है। किस पे? TIR। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियाँ है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियाँ क्या है? चलिए कुल आवेश, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग और उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल द अबव, मतलब कि उपयुक्त सभी क्या है? भौतिक राशियाँ है। ठीक है, संरक्षित भौतिक राशियाँ नाभिकीय अभिक्रिया में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, कि पैक्स का अर्थ होता है। पैक्स का अर्थ है, तो पैक्स का अर्थ क्या है? सॉरी, फैक्स, FAX, FAX का अर्थ होता है फुल एसेक्स ट्रांसमिशन। सॉरी यार, नहीं यार, ये नहीं होता है, ये होता है फेकेमाइल टेलीग्राफी। ठीक है, क्या होता है? फेकेमाइल टेलीग्राफी। एक मिनट, आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है, तो ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, प्लेटिनम, तांबा, किसका होता है? जल्दी बताइए। चलिए 43 नंबर आंसर का, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे डी, नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, शोषित विद्युतीय ऊर्जा, शोषित विद्युतीय ऊर्जा, शोषित विद्युतीय ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग समानुपाती होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर देखिए क्या हो जाएंगे? 44 नंबर के विभवांतर के समानुपाती होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती होता है, विभव के अंतर के समानुपाती होता है। चलिए 45 नंबर, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है तो उच्च प्रतिरोध भी मार सकते हैं, निम्न प्रतिरोध, लेकिन आंसर तो दिया गया है ना कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए
प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएंगे, चलिए बताइए जल्दी, प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएंगे, प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएंगे जल्दी से, चलिए कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा प्रतिघात का, बहुत ही आसान, प्रतिघात, प्रतिघात, प्रतिघात बोले या प्रतिरोध बोले, ठीक है, वो वही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय, सॉरी, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो किस, सॉरी यहाँ पूछ रहा है कि किस रंग का, किस रंग का, ठीक है, तो ये पीले रंग का होता है शायद, 47 नंबर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएंगे इसके, हो जाएंगे ये पीले रंग का ही हो जाएंगे, नहीं बैगनी रंग का सबसे कम हो जाता है, किसके, वायलेट का, सबसे इधर वायलेट आता है ना, हाँ, तो सबसे लास्ट में वायलेट आता है, वायलेट का हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, एक सेकेंड, हाँ 48 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश के तरंग, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो ये किसके करता है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, 49 नंबर क्वेश्चन। तो इनसे इसके आंसर क्या हो जाएंगे, प्रकाश के तरंग धैर्य वन पर, तरंग धैर्य पर वेव लेंथ, यहाँ पे तरंग धैर्य वन नहीं होगा भैया, ठीक है, इसको तरंग धैर्य पर, ठीक है, प्रकाश के तरंग धैर्य पर, ठीक है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग धैर्य पर। चलिए इनमें से कौन आवेश रहित है, तो इनमें से कौन आवेश रहित है, फोटोन, बीटा कण, बताइए कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फोटोन, ये क्या हो जाएंगे, फोटोन, प्रोटॉन, सॉरी यार यहाँ पे तो इसी 50 के आंसर हो जाएंगे, 50 के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे देखिए 50 नंबर का इसके आंसर हो जाएंगे फोटोन कण, ठीक है, इस पर कोई ऊर्जा नहीं होता, आवेश रहित होते हैं, ठीक है। चलो यार चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि इन टाइप का जर्मेनियम, सॉरी एन टाइप होगा ना यहाँ पे, एन टाइप, ठीक है, इन टाइप हो गया तो इन नहीं, चलिए एन टाइप मान लीजिए, ठीक है। एन टाइप के जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम, जर्मीनियम लिखा हुआ है, ठीक है, जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य में होना चाहिए, यानी कि बोल रहे हैं कि फूड एन टाइप, अरे भैया एन टाइप, ठीक है, तो थोड़ा ये गलती हो गया है ना क्वेश्चन, तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि एन टाइप जर्मेनियम में मतलब कि कितना, कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाना चाहिए, यानी कि त्रिसंयोजक या चतुसंयोजक या पंच संयोजक या इनमें से कोई नहीं, बताइए, तो त्रिसंयोजक, पंच संयोजक, चतुसंयोजक, 51 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या बताएंगे, तो इसमें पंच संयोजक मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। और जब वही बात आती है ये पी टाइप में तो त्रिसंयोजक मिलाए जाते हैं, ठीक है, पंच संयोजक इसमें हो जाएंगे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डायोड का उपयोग करते हैं, तो डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं, डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं, चलिए बताइए कहाँ करते हैं, चलिए रेक्टिफायर में करते हैं, कहाँ करते हैं, रेक्टिफायर में, आंसर हो जाएंगे डी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, तो ये देखिए ये कितने दूरी तक पहुंचेंगे, 53 नंबर का आंसर हो जाएंगे सी, 56 किलोमीटर। देखो भैया ये क्वेश्चन है 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं और सेम क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है, 4 बार पूछे जा चुके हैं। चलो अब 54 नंबर क्वेश्चन देखो, लेंज का नियम संबंध है, तो लेंज का नियम किससे संबंधित है, लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा से, किससे, एनर्जी से। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर की जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुनी बना दिया जाता है तो लौटती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है, तो लौटती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है, तो 1/4 हो जाता है, ठीक है, वही 1/4, 1/4 टाइम, 1/4 लेस हो जाता है, ठीक है, वो यानी कि 1/4 होता है, 1/4 भाग हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर कि खगोलीय दूरदर्शी से अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, चलिए बताइए, काल्पनिक और उल्टा होता है, क्या होता है, वर्चुअल एंड इनवर्टेड। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती है, विद्युत एवं चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत, एक मिनट रुक जाइए यार, हाँ थोड़ी बर्दाश्त करो, हाँ, विद्युत परिपथ में किस बिंदु पर
किसी बिंदु पर सभी बीजगणितीय धाराओं का योग होता है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग क्या हो जाते हैं? देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन का ये ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो शून्य लगा देना, ठीक है। यानी कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर पूछ रहा है सभी धाराओं का योग, ठीक है, बीजगणितीय योग पूछ रहा है तो शून्य हो जाते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास 59 नंबर की एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर हावर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर हावर क्या है? एम्पियर हावर। तो एम्पियर हावर यूनिट किसके हो जाते हैं? आवेश के। किसके हो जाते हैं? आवेश के। चलिए अगला 60 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, क्या किया जाता है? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है, घट जाती है, या स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? जब शंट किया जाता है ना तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज नहीं इंक्रीजेज, ठीक है, बढ़ जाती है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। आई हैव 61 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो हॉट वायर एमीटर मेजर, तो देखिए बोल रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान मापता है, या औसत मान मापता है, या मूल औसत वर्ग धारा मापता है। तो देखिए RMS वैल्यू ऑफ AC यही होगा शायद, क्या? तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे, ठीक है, RMS और AC, ठीक है, यानी कि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। गला सूख गया यार। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब प्रकाश की किरण किसी ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगी तो उसका तरंग दैर्ध्य ना घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि आयाम मॉड्यूलन का सूचकांक मान होता है तो 0 तथा 1 के बीच। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह से स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो 64 के आंसर हो जाएंगे कि सतह के लंबवत होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? क्या है? चलिए बताइए 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्यतिकरण। किसका? इंटरफेरेंस के कारण होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि स्व प्रेरकत्व का मात्रक है, तो स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होते हैं? हेनरी होते हैं। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की निकेल है, निकेल इज, तो निकेल फेरोमैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है? फेरोमैग्नेटिक है ना भैया। चलो फेरोमैग्नेटिक, लौ चुंबकीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68 नंबर क्वेश्चन, इसको छोटा करते हैं, देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। अब भैया एक बात ध्यान देना कि ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध ना घटता जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर अर्धचालक है तो घट जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो घटता जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 69 नंबर, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? तो ये इसमें होता है 30 mHz, यानी कि 30 mHz से लेकर 300 mHz तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 70 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात है, तो इसका मान क्या हो जाते हैं 70 नंबर का? तो हो जाएंगे 1/√2, ठीक है। चलिए मूल मध्य मान, ठीक है। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, तो प्रतिबिंब कैसा बन सकता है? आभासी भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, आवर्धित भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, ठीक है। तो इसके चारों आंसर हो जाएंगे। चलिए
तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा आंसर दिया गया है, पूरा का पूरा आंसर है, ठीक है। तो चलिए आप हमने यहाँ पे लगभग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे के साथ फिजिक्स पढ़कर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में केमिस्ट्री के साथ।